नमस्कार मित्रों, आगामी 2 जून 2026 को 2:25 AM पर अर्थात जैसे ही 1 जून समाप्त होगी और 2 जून लगेगी तो 1 और 2 जून की जो मध्य रात्रि रहेगी तो 2:25 AM पर देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं और उनका यह राशि परिवर्तन बहुत ही खास और विशेष रहने वाला है देश दुनिया के लिए, तो साथ ही सभी 12 राशि वालों के लिए। उसका कारण है, एक तो इस वर्ष अभी देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं वो अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि में उनका वर्तमान में गोचर चल रहा है और अतिचारी का अर्थ होता है बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए किसी राशि में प्रवेश करना। तो 2 जून को वो अतिचारी अवस्था में मिथुन राशि से निकलकर अपने मित्र चंद्रमा की राशि, साथ ही जिस राशि में वो उच्च का फल देते हैं कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, कर्क राशि में इनका ये जो गोचर है वो 2 जून से चलेगा और 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। 31 अक्टूबर 2026 को एक बार फिर से वो अतिचारी गति में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 13 दिसंबर के आसपास वो वक्री चलते हुए वापस कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर वर्ष के अंत तक इसी राशि में रहेंगे। मित्रों, यह जो सीरीज है देवताओं के गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की, इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं जो शुरुआत की 3 राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि पर बृहस्पति के इस महाराशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी संपूर्ण और विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही जो बची हुई जो राशियां हैं उनकी जानकारी अलग अलग जो पार्ट्स आएंगे उसमें मैं आपको विधिवत दूंगा जानकारी। मित्रों, देवताओं के गुरु बृहस्पति के बारे में आपको पता है कि वो देवगुरु होते हैं, अर्थात देवताओं के गुरु हैं। धर्म, ज्योतिष, आध्यात्म, साथ ही जो न्याय व्यवस्था है, ये सब देवताओं के गुरु बृहस्पति के अधीन होती है। संतान, दाम्पत्य जीवन, जीवन में जो शुभ कार्य होते हैं, ये सब देवताओं के गुरु बृहस्पति के अधीन है। बृहस्पति का हमारे जीवन में शुभ होना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर जिस व्यक्ति के जीवन में देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में अर्थात उसकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं या शुभ भाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ ग्रहों से युति में है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, न्याय प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति कुसंगति से दूर होता है, अच्छी संगत रखता है, धर्म कर्म के कार्य करता है, दान दक्षिणा करता है, अपने गुरुओं का, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता है, उनका सम्मान करता है, कभी किसी का अनादर नहीं करता है, धर्म, दर्शन, ज्योतिष, न्याय प्रिय होता है वो। तो जो देवताओं के गुरु का, बृहस्पति का हमारे जीवन में जो स्थान है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर यह किसी भी प्रकार से निगेटिव हुए तो व्यक्ति के जीवन में जो चीजें मैंने बताई हैं इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। बृहस्पति की 2 राशियां होती हैं, धनु राशि और मीन राशि। अभी वर्तमान में मीन राशि में शनिदेव का गोचर चल रहा है और यहाँ पर कुछ बातें और भी आपको जानना आवश्यक है बृहस्पति के गोचर से। जब बृहस्पति का प्रवेश होगा कर्क राशि में तो यहाँ से जो उनकी, चूंकि 3 दृष्टि होती है बृहस्पति, पंचम, सप्तम और नवम, तो 5वीं दृष्टि से वो वृश्चिक राशि को देखेंगे, मंगल की राशि को। अपनी ठीक 7वीं जो दृष्टि होगी, अपने ठीक 7वीं जो सामने जो राशि होगी वो उनकी नीच राशि है, मकर राशि पर दृष्टि होगी, शनि की राशि पर। और जो इनकी विशेष दृष्टि एक रहने वाली है, 9वीं दृष्टि, जो अपनी स्वयं की राशि मीन पर रहेगी। ये बहुत ही विशेष रहेगी क्योंकि शनिदेव भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि के प्रभाव में आ जाएंगे 2 जून से 31 अक्टूबर तक। तो शनिदेव की जो अशुभता है उसमें कुछ कमी आएगी। जिन लोगों के ऊपर 7.5 चल रही है, जैसे मेष, कुंभ और मीन राशि के जातक, साथ ही जिनके ऊपर ढैया चल रही है, सिंह राशि और धनु राशि के जातकों को कहीं ना कहीं 7.5 और ढैया का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो देवगुरु बृहस्पति काफी हद तक कम कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है और यहाँ तो वो उच्च राशि में ही गोचर करते हुए इन राशियों पर दृष्टिपात करने वाले हैं। तो और भी ज्यादा उनकी जो
दृष्टि में बल बढ़ जाएगा शुभता का। और एक और विशेष जानकारी आपको देना आवश्यक है मित्रों, अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। अतिचारी का अर्थ मैंने बता दिया है कि बहुत तेज गति से वो आगे बढ़ रहे हैं, सिंह राशि की ओर बढ़ रहे हैं। 31 अक्टूबर को उसमें प्रवेश भी कर जाएंगे। लेकिन वर्तमान में सिंह राशि में केतु का भी गोचर चल रहा है, और केतु जो होते हैं, राहु केतु सदैव वक्री चलते हैं। तो केतु का जो गोचर सिंह राशि में चल रहा है वो इस वर्ष के अंत में अर्थात 5 दिसंबर के आसपास वो वक्री चलते हुए कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस वर्ष के अंत में 13 दिसंबर के बाद से तो बृहस्पति और केतु की युति हो जाएगी कर्क राशि में, उसको चांडाल दोष बोलते हैं। साथ ही राहु से दृष्टि संबंध भी बनेगा बृहस्पति का, वो तो 13 दिसंबर के बाद स्थिति बनेगी। लेकिन बृहस्पति सिंह राशि की ओर बढ़ रहे हैं और केतु कर्क राशि की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ भी रहे हैं। तो यहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे 5 दिसंबर के आसपास। तो इस समय जो स्थितियां बन रही हैं ये कोई बहुत शुभ स्थिति भी नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो स्थिति है, बृहस्पति के बारे में कई लोग इस समय आप वीडियोस देख रहे होंगे तो बड़ा शुभ स्थिति बता रहे हैं। अभी मैं भी बताऊंगा, कुछ अच्छी स्थिति तो आई है, लेकिन बृहस्पति अतिचारी स्थिति में है। तो जो भी प्रभाव इनका होगा वो बड़ा जल्दी जल्दी होगा। इस समय आप देख रहे हैं देश दुनिया में कई प्रकार की अनिश्चितता का माहौल है, वो इसी वजह से है, बृहस्पति की अतिचारी गति की वजह से। बृहस्पति अभी लगातार कई वर्षों तक अतिचारी रहने वाले हैं, तो दुनिया में कई प्रकार के परिवर्तन होंगे, ऐसे ऐसे बड़े बदलाव होंगे जो आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बड़ा असर डालेंगे। तो अभी जो स्थितियां हैं वो अच्छी हैं, लेकिन जब केतु के साथ उनका एक संबंध बनेगा इस वर्ष के अंत में, वहां से स्थितियां थोड़ी अच्छी नहीं रहेंगी जब चांडाल दोष का निर्माण होगा। खैर वो जब भविष्य की बात है, जब स्थितियां बनेंगी तब उसके बारे में जानकारी दी गई। तो यह बृहस्पति का जो गोचर है कर्क राशि में, उससे संबंधित जितनी भी विशेष जानकारियां थी वो मैंने आपको दे दी। अब आपको हम इस वीडियो में राशियों की जानकारी देंगे। जो 3 राशियां हैं इस वीडियो की, मेष, वृषभ और मिथुन की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। उसका कारण क्या है कि आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति का प्रवेश होगा। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, लेकिन साथ में 12वें के भी स्वामी बनते हैं खर्च के, जहां शनि देव का गोचर चल रहा है मीन राशि में और 7.5 का प्रथम चरण आपके ऊपर चल रहा है। देव गुरु बृहस्पति 4th हाउस में प्रवेश करेंगे 2 जून को। केंद्र स्थान होता है, उच्च राशि में बैठेंगे कर्क राशि में, और मेष राशि के जातकों के लिए हंस नाम का एक महापुरुष जो होता है राजयोग, वो निर्माण करेंगे। चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन का, भूमि भवन वाहन का, माता का, जनता का, मन का भाव है। यहां से बृहस्पति जो उनकी दृष्टियां रहेंगी वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी, दशम भाव पर रहेगी और अपनी स्वयं की राशि मीन पर रहेगी 12वें स्थान पर अर्थात शनि पर। देखिए सबसे पहले तो आपको जो राहत मिलने वाली है वो यही है कि जो 7.5 आपको चल रही है उसमें अब काफी उसकी जो नेगेटिविटी है उसमें कमी देखने को मिलेगी 31 अक्टूबर तक। शनिदेव जो कार्यों में रुकावट ला रहे थे आपके लिए, खर्चों में बढ़ोतरी कर रहे थे, हेल्थ इशू दे रहे थे, ये सब चीजें आपकी कहीं ना कहीं काफी हद तक समाप्त तो नहीं होंगी, लेकिन काफी कमी आ जाएगी जिसकी वजह से आपको राहत मिलेगी। अब चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठ रहे हैं, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म, ज्योतिष, कर्मकांड या प्रवचन आदि देने का काम करते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज ये बृहस्पति क्रिएट कर देंगे, क्योंकि कर्म स्थान पर दृष्टि है। इनकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव क्या है? हमारे गूढ़ रहस्यों का भाव है, ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या, आयु का भाव है, ये रहस्यों का भाव है। तो यहाँ पर जो लोग भी तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या, आध्यात्म, दर्शन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए मतलब काम करते हैं उनको तो फायदा होगा ही। साथ ही जो लोग इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा उत्तम समय है। आयु में ये बृहस्पति वृद्धि करेगा आपके,
कोई भी आपकी दुर्घटना आदि के योग बनेंगे अगर, तो उसको प्रभावित करके उसको कम कर देगा। हो सकता हो दुर्घटना हो तो जहां पर फ्रैक्चर होने वाला होगा वहां छोटी मोटी खरोच ही लगेगी आपको, लेकिन आपका कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपके जो रहस्य हैं जीवन में, आपका जो गूढ़ रहस्यों को जानने का जो एक जिज्ञासा होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, तो नई नई चीजें आप सीखेंगे। और 10वें भाव पर जो दृष्टि मैंने बताया आपको कि जो भी क्षेत्र आप लोग बृहस्पति से जुड़ा हुआ काम है उसमें आपको फायदा होगा, आपकी जनता में प्रसिद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपकी थी वो भी दूर होगी, क्योंकि उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो उसमें भी सुधार होगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको हेल्थ इशू थी उसमें समस्या जो है वो कम होगी। 12th हाउस पर जो दृष्टि है, तो जैसा मैंने बताया शनि पर दृष्टि होने की वजह से शनि की नकारात्मकता में कमी आएगी, आपके खर्चे कंट्रोल होंगे, विदेश संबंधी कार्यों में तेजी आएगी, स्थान परिवर्तन भी आपका संभव है, और घर से दूर जाकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी बड़ा जबरदस्त लाभ बृहस्पति आपको देंगे। लीगल मामलों में आपको फायदा होगा, अनिद्रा की शिकायत थी वो दूर होगी, हेल्थ इशू आपकी जो है चली आ रही थी उस पर आपका मेडिकल पे आपका खर्चा हो रहा था वो दूर होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेष राशि के जो जातक हैं आपके लिए चौतरफा लाभ के योग ये बनाने वाला है, और 7.5 का जो नकारात्मक प्रभाव है उसको काफी हद तक कम कर देगा। तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए ये हंस महापुरुष राजयोग बहुत ही उत्तम फलदायी रहने वाला है, इसका आप लोग लाभ उठाइए। अभी मैं वीडियो के अंत में उपाय बताऊंगा, उसको भी कीजिएगा आप। बात करते हैं इस वीडियो की दूसरी राशि वृषभ की। वृषभ राशि वालों के लिए जो देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं उनका स्थान आपके 8म भाव का होता है, जहां धनु राशि बनती है। साथ ही लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं जो इनकम का भाव है, नेम फेम का भाव है। गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। 3रा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, छोटी छोटी यात्राओं का, पड़ोसियों का, मित्रों का भाव है। यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके 8म भाव को प्रभावित, 7म भाव को प्रभावित करेंगे, माफ कीजिएगा, जो वैवाहिक सुख का भाव है, वृश्चिक राशि बनती है। वहां भाग्य स्थान को देखेंगे जहां मकर राशि बनती है, और आपके लाभ स्थान को देखेंगे जहां शनिदेव का ऑलरेडी गोचर चल रहा है मीन राशि पर। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी गोचर बड़ा उत्तम कह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी। बिजनेस में कोई अप्स एंड डाउन्स आपका चल रहा था, या कई बहुत समय से आप सोच रहे थे कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू करने का, या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी कोई समस्या चल रही थी, कोई अनबन चल रही थी, वैचारिक मतभेद था, इन सब चीजों को बृहस्पति दूर करने का काम करेंगे। बिजनेस में जबरदस्त आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, चौतरफा लाभ के योग्य बना देंगे, बढ़िया इन्वेस्टमेंट आदि के अवसर भी आपको मिलेंगे। कोई रुपया वगैरह आपका फंसा हुआ था, कोई डील आपकी रुकी हुई थी, वो भी बृहस्पति करा देंगे, क्योंकि भाग्य का बड़ा उत्तम सहयोग आपको यहाँ पर बृहस्पति दिलाने वाले रहेंगे, भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी इस समय संभव है, लाभ में वृद्धि होगी, इनकम आपकी मल्टीपल इनकम जनरेट होगी, नाम और मान सम्मान तो मिलेगा ही, आपका आत्मविश्वास चौतरफा बढ़ेगा, पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी जबरदस्त वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों को बढ़िया साथ और सहयोग मिलेगा, आपकी बातों का अनुसरण करेंगे वो लोग, मित्रों का भी बढ़िया सहयोग मिलेगा। इस दौरान जो भी मित्र बनेंगे या कांटेक्ट बनेंगे वो आपके लिए भविष्य को लेकर बड़े फायदेमंद साबित होंगे, आपके काफी सहयोगी रहेंगे वो। पिता के साथ भी कुछ मतभेद था वो भी दूर होगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर दृष्टि है। आप सम्मानित भी हो सकते हैं अपने किसी काम को लेकर, अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर, अपनी किसी इस तरीके की चीजें हैं, शोध कार्य वगैरह या कुछ भी ऐसा है, उसको लेकर आप सम्मानित हो सकते हैं अपने विभाग में, या आप सरकार की ओर से सम्मानित हो सकते हैं, आपको सम्मान प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ स्थान पर लगातार बृहस्पति की दृष्टि है। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर इनके लिए देखा जाए तो बिजनेस के लिहाज से, वैवाहिक जीवन के लिहाज से बड़ा अच्छा, और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते वगैरह भी तय करने के योग ये बृहस्पति की जो 7म भाव पर दृष्टि वो बनेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं इस वीडियो की अंतिम राशि
मिथुन की, मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति 2 केंद्र के स्वामी बनते हैं, 7th हाउस और 10th हाउस। 10th हाउस में शनि का गोचर चल रहा है। बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, वाणी के स्थान पर, कारक स्थान है उनका, उच्च राशि में रहेंगे। 2nd हाउस वाणी का, सेविंग्स का, इनहेरिटेंस का, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद का, हमारी नेत्रों का, हमारी प्रारंभिक शिक्षा का, परिवार का, ससुराल पक्ष का, इसका भाव होता है। बृहस्पति यहाँ बैठेंगे, उच्च राशि में बैठेंगे, शुभता में वृद्धि करेंगे। इनकी एक दृष्टि 6th हाउस पर रहेगी, 7वीं दृष्टि 8म भाव पर और 10म भाव पर शनि पर, अपनी स्वयं की राशि मीन पर 9वीं दृष्टि रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे आपके, वाणी जबरदस्त आपकी रहेगी, बहुत प्रभावशाली वाणी हो जाएगी। लोग अनायास आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं, वकालत आदि का काम करते हैं, प्रवचन देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़े उत्तम योग यहाँ बन रहे हैं। धन लाभ के भी अवसर बन रहे हैं और बड़े बड़े आपके काम बनेंगे अपने वाणी के माध्यम से। रोग ऋण शत्रु भी इस दौरान काफी शांत रहेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। शत्रु को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे अपने पक्ष में लाना है, कैसे वाद विवाद को वाणी के माध्यम से ही आप खत्म कर लेंगे। आपको कोई ज्यादा जुगत नहीं बढ़ानी होगी, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना होगा, आप अपने बुद्धि के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से ही किसी विवाद को खत्म कर लेंगे। शत्रु भी आपका लोहा मानेंगे, आपके ज्ञान और बुद्धि कौशल का। कोई पुराना कर्जा था वो आप आसानी से चुका लेंगे। साथ ही किसी नए काम के लिए अगर आप लोन वगैरह अप्लाई करते हैं तो भी आपको फायदा होगा। सेविंग्स में आपकी वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ होगा। ससुराल पक्ष से संबंध बढ़िया रहेगा, सहयोगी रहेंगे इस दौरान आपके स्पाउस के जो लोग हैं, आपके ससुराल पक्ष के लोग। आयु में आपकी वृद्धि होगी, दुर्घटना आदि के योगों में कमी आएगी। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गुप्त विद्या, इन सब सेक्टर्स में अगर आप कार्यरत हैं या कोई चीज सीखना चाहते हैं, किसी चीज पर शोध करना चाहते हैं, उसमें भी बृहस्पति बड़ा शानदार रिजल्ट आपको देगा। जो भी काम आप करते हैं, शिक्षण संस्थान चलाते हैं, वाणी संबंधित काम करते हैं, वकालत आदि का काम करते हैं, डॉक्टर हैं आप, चिकित्सक हैं, तो आपको बढ़िया धन लाभ तो होगा ही अपने काम के माध्यम से। बहुत ज्यादा आपका काम इस समय बोलेगा, व्यस्त रहेंगे आप, व्यस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, धन लाभ के अच्छे अवसर आपको बनेंगे। कार्यस्थल पर जबरदस्त मान सम्मान आपका बढ़ेगा। सहयोगी, आपके अधिकारी आपके काम का लोहा मानेंगे। आपके अंदर एक जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी भी इस समय डेवलप रहेगी। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, इनके लिए भी गोचर बहुत शानदार है। ये पूरा गोचर आपके लिए 31 अक्टूबर आपके वाणी पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतने आपके काम बनते चले जाएंगे। कभी कभी वाणी में आपके ओवर कॉन्फिडेंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बृहस्पति जब उच्च राशि में है तो कुछ ना कुछ तो अहंकार व्यक्ति के अंदर आएगा ही ज्ञान को लेकर। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो कभी कभी आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस के माध्यम से अपने काम को बिगाड़ भी सकते हैं। तो इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर बहुत शानदार है आपके लिए। तो मित्रों, यह था शुरुआत की 3 राशियां, मेष, वृषभ, मिथुन पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाय बता देता हूं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान कीजिए। पीली दाल, पीला फल, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। पीला बर्तन जैसे पीतल वगैरह का दान आप कर सकते हैं किसी जरूरतमंद को। घर से निकलते समय केसर का तिलक या हल्दी का तिलक आप करके निकलें तो आपके काम बनेंगे। पीला वस्त्र धारण करिए। नहीं धारण कर सकते तो पीले रंग का रुमाल ही अपने जेब में रख सकते हैं। और अनैतिक चीजों से दूर रहिए। मांस, मदिरा, शराब, सिगरेट, इन सब चीजों का सेवन ना कीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान कीजिए और उनका आशीर्वाद निरंतर लेते रहिए। तो देवगुरु बृहस्पति ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और बृहस्पतिवार को अगर आपके घर के आसपास कोई केले का वृक्ष है, पौधा है, उसके जड़ में जल अर्पित कीजिए तो भी आपके लिए बड़ा उत्तम गोचर ये रहेगा। भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए तो भी बड़ा अच्छा फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आप मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
अगली वीडियो में आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण और विस्तार से जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः